हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो मार्केट क्लोजिंग 24,123 के पास हुआ है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, क्योंकि ये सपोर्ट एंड एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा मार्केट। और मार्केट में अगर इसके ओपनिंग जो है, अगर आपका यहाँ पर होता है 24,200 लेवल के पास, क्योंकि ये जो आपका रेड पट्टी आप देख रहे हो ऑरेंज कलर की, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक स्कैल्पिंग अपने को मिलेगा, जो कि 24,250 का हमारा पहला स्कैल्पिंग ट्रेड होगा। देन उसके बाद यहाँ से निकलता है आपका 24,000 आपका 320 का हमारा ये सेलर्स एरिया जो रेड पट्टी है, एक स्कैल्पिंग यहाँ पर मिलेगा। अब आप देखोगे यहाँ से भी मार्केट क्या हुआ, डाउन आया, देन यहाँ से मार्केट डाउन है, देन यहाँ से मार्केट डाउन है। तो ये कि स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया है ना, एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया। तो जब तक इसके ऊपर नहीं मार्केट निकलती है, तब तक जो बड़े मूव हैं, यानी जो आपका बिग मूव है, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में। तो आपको क्या प्लान करना है, आपको इस एरिया से आपको मार्केट में, यानी 24,000 आपका 24,160 से आपको स्कल्पिंग के लिए ही प्लान करना है। 24,000 आपका 200 हो गया, एंड यहाँ से मार्केट निकलेगा तो 24,000 आपका 250। तो छोटे छोटे ट्रेड आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, हर छोटे छोटे ट्रेड है। आपको बस आपको ध्यान रखना है, अगर कोई लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर ट्रेड के लिए हम लोग थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। बस इसी को अपने को ध्यान रखना है। जो फाइनल ट्रेड अपने को देखने को मिलेगा जब इसका हाई तोड़ेगा मार्केट, यानी आपका 24,000 आप बोल सकते हो, 24,000 आपका 320 हो गया, 300 आपका 50 हो गया, तब जाके मार्केट में एक बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बस इसी पॉइंट को अपने को ध्यान में रखना है जब भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर डेटा में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो 24,300 के ऊपर के मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, जो बड़े लोग पोजीशन बनाए वो यहीं पर बनाए विथ वॉल्यूम है, कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसके बाद जो मार्केट में आप देखो, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो 24,500 पे है। तो मार्केट में 100 पॉइंट का मार्केट में गैप है। तो ईजिली मार्केट जब 300 को तोड़ता है एज अ स्मॉल रेंज करके, तो आपको 24,500 तक मार्केट क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर आप बड़े ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, तब आप यहाँ से आप 24,000 आपका 320 के ऊपर ही आप प्लानिंग करो। इसके बीच में अगर आप करोगे तो आपको सिर्फ छोटे छोटे ट्रेड मिल लेवल हैं। वहीं डाउन साइड के लिए मार्केट में प्लानिंग आप करना है तो अपने को 24,080 के नीचे, क्योंकि ये बायर्स एरिया है, ये जो ग्रीन पट्टी देख रहे हो ये आपका बायर्स एरिया है। तो बायर्स एरिया जब तक तोड़ेगा नहीं मार्केट, तब तक आपका मूवमेंट नहीं होगा। अगर यहाँ से मार्केट निकला तो कम से कम मार्केट आपका 23,950 तक मार्केट क्या होगा, आएगा। और अच्छा खासा मार्केट क्या अगर आप देखोगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा गैप है। आप 80 पॉइंट इधर पकड़ लो, आप 950 आप इधर पकड़ लो, तो लगभग 150 पॉइंट के आसपास मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड के लिए मार्केट मूवमेंट कर सकती है, जब आपका 24,000 आपका 80 का लेवल तोड़ता है। तो बस दो तीन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। अगर हम बायर्स एरिया की बात करें या सपोर्ट एरिया की बात करें, तो हमारे पास आप देखोगे जो 2,77,000 का, वो 24,000 का लेवल, राइट। हमने क्या बताया कि 24,080 के नीचे मार्केट जब निकलती है, यानी ये बायर्स एरिया है, तो बायर्स एरिया को तोड़ेगा तो मार्केट क्या करेगी, अच्छा खासा मार्केट 23,950 तक मार्केट क्या होगी, जाएगी। जो नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग लेवल आप देख रहे हो 23,800 तक, और मैं जो प्लानिंग बता रहा हूँ 950 तक, राइट। तो इजिली मार्केट में क्या करेगा, 23,950 यानी 900 तक मार्केट क्या करेगी, रीच कर जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट का भी आप कुछ जो देख रहे हो, एटीएम कहाँ पर है, 24,150 है। आप समझ रहे हो, 24,000 से 150 पॉइंट आप ये पकड़ लो और लगभग 100 पॉइंट ये पकड़ लो, तो आपका ओवरऑल 250 पॉइंट का मार्केट में पेंडिंग मोमेंटम है। तो मार्केट में मूवमेंट होगा, लेकिन क्या होगा, ये 250 पॉइंट कंटिन्यू मोमेंटम नहीं होगा। तो 100 पॉइंट पहले होना चाहिए, फिर आपका 150 पॉइंट मार्केट रेंज होने के बाद अगेन होना चाहिए, तब जाके आपका ये अच्छे मोमेंटम आपको होंगे। तो निफ्टी में हम लोग इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,000 के पास ही मार्केट क्या है, क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसके जस्ट ही ऊपर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि हमारा जो रेजिस्टेंस 52,100 आपका 180 का, मतलब हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखो मार्केट का यही अपना हाई भी है और यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट ऐसे में जो आप देखो कि यहाँ से सेलिंग हुआ है, यहाँ से सेलिंग हुआ है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर नोटिस करोगे तो इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। तो जब मार्केट इस एरिया को तोड़ता है, यानी आपका 52,180 को जब आपको तोड़ता है, तो एक ये हमारा टारगेट होगा 52,003 आपका 49 का, और इसके ऊपर ही जस्ट हमारा क्या है, अगेन हमारा टारगेट है तो 52,000
480 का हमारा टारगेट आप कर सकते हो, या 400, आप 490 का हमारा टारगेट हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो अपने को एग्जिट करें, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल क्लोजिंग देती है तो ऐसे हमारा यही हम टारगेट लिए प्लान करेंगे 52,480 का, राइट। तो इस तरह से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। एंड अगर हम डेटा की बात करें, जो बड़े प्लेयर के अगर आप नोटिस करोगे तो हम जो बात कर रहे हैं कि आपका 480 का यानी 52,500 के नियरली हम लोग बात करें, तो बड़ी पोजीशन यहाँ पर आप देखोगे नहीं है, तो सीधा हमारा क्या है 52,500 पे ही हमारी बड़ी पोजीशन है। तो मैं जैसा बताया कि जो बीच की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक करती है, यानी इस कैंडल को, यानी 52,000 आपका 349 को, तो इजीली मार्केट क्या कर रीच कर जाएगी आपका लगभग 52,000 आपका 52,480 का, राइट। 480 या 500 आप समझ लो, राइट, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल वो 500 पे है, तो ना कि बीच में। तो ऐसे मार्केट मोमेंटम करेगी तो अच्छा मार्केट मूव कर जाएगी, राइट। तो ये हमारा प्लान रहेगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये टीपी होगा, एंड देन उसके बाद ये टीपी होगा। जब हमारा ये 52,000 आपका 500 ब्रेक करेगा तब जाके एक बड़े ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट में लगभग यहाँ पर कितना 500, 600, 700, 800, तो लगभग यहाँ पर 300 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट में मिलेगा। जब आपका 500 आपका ब्रेक होता है तब 52,500 का, तभी हम लोग प्लान करेंगे। वहीं डाउन साइड के लिए हम लोग प्लान करेंगे जब ये लेवल हमारा तोड़ेगा। जब तक हमारा ये लेवल यानी आपका ये फ्राइडे का लो नहीं तोड़ा तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे, यानी 51,000 आपका 783 का ये हमारा लेवल्स जो है इसको ब्रेक करेगा। तो ये एक हमारा ऑरेंज कलर का मतलब वीकनेस जोन है ये। तो अगर कोई यहाँ पर स्मॉल रेंज हो रहा है तो हम लोग वेट कर सकते हैं, रेंज ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ पर एक नई एंट्री बनाएंगे, जो कि बायर्स एरिया जो हमारा होगा 51,000 आपका 200 का, ये हमारा बायर्स एरिया है। अब देखो इसका भी रीज़न अगर आप देखोगे तो बायर्स एरिया क्यों कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखो 52,100 का हमारा एटीएम है, राइट। इसके नीचे हमारा क्या है, जस्ट हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है 52,000 का। आपने यहाँ पर नोटिस करना 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, राइट। और जो मैं बता रहा हूँ कि मार्केट को ब्रेक करने के लिए बाद मार्केट जाने, यहाँ पर आप नोटिस करना 51,000 आपका 783 का बता रहा हूँ। तो यानी जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो यहीं पर है जहाँ पर मार्केट क्लोजिंग है। तो जब स्ट्रॉन्ग लेवल के नीचे मार्केट आ चुकी होगी 150-200 पॉइंट, तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, ऑर्डर जो होते हैं उसी डायरेक्शन में लगते हैं जिस डायरेक्शन में मार्केट चलती है। तो अगर कोई सपोर्ट लेवल होता है तो वहाँ हमको बहुत ही बेस्ट एंट्री मिलती है, तो ऐसे हमको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपका इस लेवल पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड सपोर्ट लेवल देखोगे 51,500 का, तो जो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 51,000 का ये क्या, ये ऑरेंज कलर का अगर स्मॉल रेंज होता है तो एक री एंट्री मिल सकती है 51,200 का, राइट। क्योंकि मार्केट क्या है, लगभग यहाँ पर 800 मार्केट डाउन आने वाली है, तो 800 से 700 मार्केट क्या होगी, डाउन आ रही है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो मार्केट 52,000 है तो 500 ये हो जाएगा और 200 ये, तो ओवरऑल 700 पॉइंट मार्केट का गैप है, राइट। तो 700 पॉइंट मार्केट चल सकती है अगर हमारा ऑर्डर क्या है, अगर हमारा इस लेवल ब्रेक करता है तो ये तो 500 मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, राइट। अब 500 जब मार्केट गिरेगा तो ऐसे में ऑर्डर इंक्रीज होंगे, तो ऐसे में स्मॉल एरिया पर अगर कोई ऑर्डर नहीं इंक्रीज होता है 51,500 पे, तो अगेन मार्केट 300 पॉइंट और गिरेगी, 51,200 का एक सपोर्ट एरिया जो है वहाँ पर मार्केट जाके रुकेगी। तो ये हमारा रहेगा प्लानिंग, जो कि हम लोग प्लान करेंगे। और बड़े ट्रेड की हम लोग बात करें तो बड़े ट्रेड जैसा हमने बताया कि 52,000 आपका 52,900 के ऊपर हम लोग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतने बड़े मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि रिवर्सल ही होगा ज़्यादातर टाइम में, और आपका कंटिन्यूएशन होगा। तो आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट 700 पॉइंट नीचे डाउन सकता है। वहीं हमारा इस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद लगभग 600 से 500 पॉइंट मार्केट क्या करेगी, अच्छा है कि स्कैल्पिंग मोमेंटम देगी, वो भी रुक रुक के देगी ये 600 पॉइंट। लेकिन डाउन साइड में ऐसा सीन नहीं है, डाउन साइड में आपका ब्रेक होगा तो 500 पॉइंट आपका सीधा सीधा मोमेंटम होगा, एंड 200 पॉइंट मार्केट में रुक के मोमेंटम हो सकता है। तो ये मेरा कल का प्लान है। आई होप आप लोग को पूरा लाइफ से समझ में आ गया होगा निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का। एंड दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। लाइव मार्केट में मैं आपको सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया, सब मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर आपको अपडेट करता रहूँगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो सारी सिचुएशन को लाइव मार्केट में आपको यहाँ पर अपडेट आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, फ्यूचर में वीडियो बहुत अच्छी अच्छी अपलोड करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो फाइनली वीडियो को एंड करते हैं एंड बाय।